माहम मेरी भी बेटी है, बल्कि आपकी वजह से मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। अगर राबिया नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना उसकी माँ। मैं जो काम भी माँ का होता है वो मैं करूंगी उसके लिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें प्लीज। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। बिंदा बाजी आपने बुलाया था? हाँ जीदा। हुक्म करें बाजी, कोई रिश्ता विश्ता कराना है? हाँ। अहमर बाबू का रिश्ता करवाना है जी? नहीं नहीं, अहमर तो अभी पढ़ रहा है। तो फिर बाजी जी? माहम से तो तुम मिली हुई हो ना? हाँ जी, वो शहर वाली बीबी ना? हाँ, उसी का रिश्ता कराना है। रिश्ता तो हो जाएगा बाजी जी, पर जिस तरह वो आपकी हवेली में रह रही है ना, मेरा मतलब है फिर उसके लिए कोई ऊंची हवेली का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा ना जी। बस तू यूं समझ शीदा कि तू मेरी बेटी का रिश्ता करवा रही है। वो तो मैं समझ गई बाजी जी, पर एक बात जरूरी है। क्या? वो बाजी जी, मेरा मतलब है ये लड़की माहम है कौन जी? तुझे बताया ना शीदा कि तू यूं समझ कि तू मेरी बेटी का रिश्ता करवा रही है। क्या ये काफी नहीं है? ओहो, आप तो खाम खान नाराज हो गई हैं बाजी जी। मेरा मतलब है जब लड़की के खानदान, जात, बरादरी के बारे में कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी जी? देखें जी, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो बताना पड़ेगा ना कि लड़की के माँ बाप हैं कौन। जो पूछे उसे बता दो कि वो सरदार निहाल की बेटी है। सरदार निहाल की बेटी? हाँ, सरदार निहाल की सगी बेटी। सगी बेटी? मगर बाजी जी आपसे तो माहम सरदार निहाल की पहली बीवी से है और इस हवेली और जायदाद पे उसका उतना ही हक है जितना सरदार साहब की बेटी का होना चाहिए। अच्छा जी। फिर इनका बताए ना कुछ और अम्मी के बारे में।
मैंने बताया ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। अभी कल परसों की बात है, मैं निहाल को बता रहा था कि तुम बिल्कुल राबिया पर गई हो। बैठो ना। तुमने अभी तक निहाल को माफ नहीं किया। देखो बेटा, जब मुझे पहली बार इस फैसले का पता चला था ना, तो मैं निहाल से इतना नाराज हुआ था कि उसके कई साल बाद तक मैं उससे मिला नहीं। लेकिन आज उम्र के इस हिस्से में जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे उससे बेहतर इंसान दिखाई नहीं देता। तुम बेटा सिर्फ एक लम्हे के लिए तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करो। तुम सोचो कि निहाल के साथ क्या हुआ। तुम एक बार अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो तो तुम्हें अंदाजा होगा बेटा। अंकल, कुछ चीजें वक्त पर अच्छी लगती हैं और वक्त गुजरने के बाद वही चीजें बुरी लगने लगती हैं। मेरा मतलब है कि कहीं चाय ना ठंडी हो जाए। चले चलकर चाय पीते हैं। आए। कितने बरसों के बाद आई है भाभी आप हमारे। बैठिए ना भाई। अब हमने सोचा कि देखो ना, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, क्यों ना अब हम फिर मिलना शुरू कर दें। अब तो ये आना जाना लगा ही रहेगा। ये अहमर बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? वो दरअसल वो और निहाल अभी अभी निकले हैं। मेरा ख्याल है कुछ जमीनों का मामला था। भाईजान, इसकी क्या जरूरत थी? खामखा का तकल्लुफ किया आप लोगों ने। अरे नहीं, तकल्लुफ कैसा, ये तो बस यूं ही। वो असल में बात ये है कि वो असल में। क्या बात है भाईजान, कहिए ना। वो भाभी आप ही बताइए ना, क्या बात है? देखो तो बिंदा, तुम्हारे भाई की ना ये ख्वाहिश है और मेरी भी। और तुम तो महीन को बहुत पसंद करती हो ना, इसलिए हमने सोचा है कि अगर। हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है, चुप क्यों हो गई आप? वो तबिंदा, बात दरअसल ये है कि हमारे ख्याल था कि वो अहमर की शादी माहीन से हो जाए। तबिंदा, तुम चुप क्यों हो गई हो? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो अब भी बहुत पसंद करती हूँ माहिन को, मगर मैं। ले, तो फिर ये अगर मगर क्या? अहमर और निहाल से बात किए बगैर तो कुछ भी नहीं कह सकती ना। खैर, क्या तो तुम बहुत कुछ सकती हो। ओहो जुबैदा, तुम क्या तुम है? हर वक्त यही लगा छोड़ती हो ना। मैंने कोई गलत बात कर दी है? वो तविंदर, तुम ऐसे करो कि अहमर और निहाल से बात कर लो, फिर हमें बता देना। वैसे हमारा ख्याल था कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दोनों खानदान बंधे रहेंगे ना। जी।
क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम बोलती हुई कितनी अच्छी लगती है। पता है मेरा दिल चाहता है कि... क्या जी चाहते हो? मेरा दिल चाहता है कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं तुम्हें यूं ही बैठकर सुनता रहूं और तुम बोलती रहो। तुम्हें पता है तुमसे मिलकर ढेरों बातें करना कितना अच्छा लगता है, और मेरा ये भी दिल चाहता है कि तुम मुझसे मिलकर अपने दिल की हर बात शेयर किया करो और मैं बैठकर तुम्हें यूं ही सुनती रहूं। कहाँ तक सुनोगी? मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक तुम सुना सको। तो सुनो, बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। आवाज बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माहम और निहाल के बारे में इस तरह बात करते हो। माहम निहाल की सगी बेटी है। तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई इनके बारे में इस तरह सोचने की? बाजी जी, मैं तो नहीं कह रही, आप तो ऐसे ही नाराज हो रही हैं जी। ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनके घर में माहम का रिश्ता लेकर नहीं करना हमें ऐसे लोगों में रिश्ता जो इतनी गंदी सोच के मालिक हैं और जो इतने पाकीज़ा रिश्तों को इस तरह देखते हैं। बाजी जी आप... तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारे जरिए से रिश्ता नहीं करवाना। जाओ। जी इसमें मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर बाजी मियाँ जी, वो... अच्छा बाजी जी, मैं जा रही हूँ, सवेरे आऊंगी फिर आपसे बात करूँ। वो मैं... सुन लिया मैंने सब कुछ ताबिंदा। मुझे नहीं अंदाजा था कि वक्त मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगा और जिंदगी मेरे खुलूस की इतनी बड़ी सजा देगी मुझे। फिर बताया नहीं तूने बाजी के ताबिंदा ने जवाब क्या दिया? अभी आज तो बात की है, 1-2 दिन लग जाएंगे। वैसे मुझे यकीन है कि ये रिश्ता हो जाएगा। चलो देखते हैं तेरा यकीन कितना सच्चा है बाजी। अगर तेरा यकीन टूट जाए तो मुझे इत्तला जरूर कर दें। बड़े हिसाब करने हैं मुझे। हिसाब किताब छोड़ तबरेज मेरा वीर, तू भी ना बस दुआ कर कि अल्लाह करे मईन का रिश्ता हो ही जाए। हाँ बाजी, मगर दुआ के साथ दवा का भी बंदोबस्त करना जरूरी है। चलो वक्त आएगा तो देखेंगे। अच्छा तो ये मूंगफली खा। मूंगफली? बाजी तुझे पता है मूंगफली और दुश्मनी एक बार मुंह को लग जाए ना तो रुकती नहीं है। मैं अब चलता हूं। ले, कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो तेरे लिए खीर बनाई है। हाँ, खा लेंगे खीर भी बाजी, या तेरी खुशी की याद अपनी खुशी की। मैं चलता हूं।
लिखिए। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं, बस कुछ कंपोजिशन बना रहा था। आप सुनेंगी? फिर कभी सुनूंगी। इस वक्त तो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। जी कहिए मम्मी, खैरियत है? वो बेटा, सलीम भाई और भाभी आए थे। वो तुम्हारा रिश्ता माहिन से करना चाहते हैं। हैं? क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती बेटा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम माहम से शादी करो। माहम से? नो मम्मी, नेवर। ये नहीं हो सकता। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग